गर्मी की छुट्टियां थीं और कॉलेज की परीक्षाएं खत्म हो चुकी थीं। 18 साल का अर्जुन अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखते हुए आलस में पड़ा था। वो एक आम लड़का था, पढ़ाई में ठीक ठाक, सपनों में खोया हुआ और जिंदगी को थोड़ा रोमांचक बनाने की कोशिश करता हुआ। उसके बगल वाले मकान में कुछ दिन पहले ही नए किराएदार आए थे। परिवार में सिर्फ 2 लोग, राहुल भैया और उनकी पत्नी नेहा भाभी। दोनों नवविवाहित थे, मगर राहुल भैया अक्सर काम के सिलसिले में शहर से बाहर रहते थे। नेहा भाभी, बस यही नाम सुनते ही अर्जुन का दिल अजीब सी धड़कने लेने लगता था। वो 25-26 साल की, गोरी चिट्टी, लंबी और बेहद आकर्षक महिला थी। उनकी मुस्कान में एक अजीब सी गर्माहट थी और चाल में एक नशा। एक दिन जब अर्जुन बालकनी में बैठा था, तभी नेहा भाभी पानी भरते हुए मुस्कुराईं और कहा, अर्जुन, गर्मी लग रही है ना? मैं ठंडी शिकंजी बना रही हूँ, लाऊं एक गिलास? अर्जुन को जैसे झटका लगा, फिर मुस्कुराकर बोला, अगर आप बना रही हैं तो कौन मना कर सकता है। और यहीं से एक अनकहा रिश्ता शुरू हो गया। अब अर्जुन रोज उस वक्त बालकनी में बैठने लगा जब भाभी छत पर आती। कभी कपड़े सुखाते हुए मुस्कुरा देती, तो कभी कुछ पूछने के बहाने बात करने लगती। एक दिन बिजली चली गई। गर्मी से परेशान अर्जुन अपने कमरे से बाहर निकला तो देखा भाभी भी छत पर बैठी हैं, हाथ में पंखा और चेहरे पर पसीने की बूंदें। उफ, ये बिजली वाले तो जान ही ले लेंगे, भाभी बोली। आप चाहें तो नीचे मेरे कमरे में आ सकती हैं, वहाँ बैटरी फैन है, अर्जुन ने कहा, न चाहते हुए भी। भाभी कुछ पल देखती रहीं, फिर मुस्कुराकर बोली, इतना ध्यान रखोगे तो प्यार हो जाएगा अर्जुन। ये शब्द सीधे अर्जुन के दिल में उतर गए। वो रात दोनों ने अर्जुन के कमरे में बैठकर बातें करते हुए बिताई, कुछ कॉलेज के किस्से, कुछ भाभी की शादी की बातें और बीच बीच में कभी कभी एक दूसरे की आंखों में उतरती खामोशी। अर्जुन अब खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो जानता था कि भाभी शादीशुदा है और ये सब सही नहीं है, मगर मन और दिल की लड़ाई में अक्सर दिल जीतता है। एक शाम जब बारिश शुरू हुई, अर्जुन छत पर भीग रहा था। तभी भाभी छत पर आई, साड़ी भीग चुकी थी, चेहरा चमक रहा था और आंखों में कुछ अलग ही शरारत थी। इतनी बारिश में भीग रहे हो, बीमार पड़ोगे, भाभी बोली। कभी कभी भीग जाना भी जरूरी होता है, भाभी, अर्जुन ने कहा। उसकी आंखें भाभी की आंखों में सीधी झांक रही थीं। भाभी कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे से पास आईं और उसके बालों में उंगलियां फिरा दी। कभी कभी मैं सोचती हूँ, काश तुम मुझसे पहले मिले होते। उनकी आवाज़ भीगी हुई थी। और फिर उस पल एक लंबा सन्नाटा और एक नज़दीकी। अब उनके रिश्ते में सिर्फ बातें नहीं रहीं, नज़दीकियां भी बढ़ने लगीं। अर्जुन को अब भाभी की हर हरकत में कुछ अपना लगने लगा। वो जब बालों में क्लिप लगाती या उसे देखकर हंसती। एक दिन जब भाभी के पति बाहर गए थे और अर्जुन घर पर अकेला था, भाभी ने दरवाज़ा खटखटाया। अर्जुन, मेरा फ़ोन खराब हो गया है, तुम्हारे मोबाइल से एक कॉल कर सकती हूँ? अर्जुन ने हाँ कहा और भाभी अंदर आ गईं। कुछ देर बाद बारिश शुरू हुई और लाइट चली गई। कमरे में अंधेरा और सिर्फ मोमबत्ती की हल्की रोशनी। भाभी उसके पास बैठी और बोली, तुम्हारे साथ कुछ पल बिताकर ऐसा लगता है जैसे मैं जिंदा हूँ। अर्जुन ने धीरे से उनका हाथ पकड़ लिया। मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप खुश रहें, चाहे जैसे भी। उनके बीच की दूरी अब मिट चुकी थी। भाभी की सांसें तेज थीं और अर्जुन का दिल धड़क रहा था। एक हल्की छुअन, एक प्यारी सी झिझक और एक गहरी नज़दीकी, सब कुछ चुपचाप घट रहा था। रात बीत गई। सुबह अर्जुन उठा तो भाभी जा चुकी थीं, मगर कमरे में उनकी खुशबू अब भी थी। अब अर्जुन के दिल में सवाल थे, क्या ये सब सही था? क्या भाभी को भी वही महसूस होता है जो उसे होता है? अगले कुछ दिनों तक भाभी कुछ दूरी बनाए रहीं, शायद अपराधबोध या शायद डर, मगर अर्जुन बेचैन था। फिर एक दिन भाभी छत पर मिली। उसने हिम्मत करके पूछा, आप मुझसे दूर क्यों भाग रही हैं? भाभी कुछ पल चुप रहीं, फिर बोली, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर मैं वो बनने लगती हूँ जो मैं होना नहीं चाहती। तो मत बनो, बस जो हो
वहीं रहो मेरे साथ, अर्जुन ने जवाब दिया। भाभी की आंखों से एक आंसू गिरा और उसने अर्जुन को गले लगा लिया। राहुल भैया की ट्रांसफर हो गई थी और वो लोग कुछ हफ्तों में शहर छोड़ने वाले थे। अर्जुन का दिल टूट रहा था, मगर वो भाभी से कुछ कह नहीं पाया। आखिरी दिन, जब सामान पैक हो चुका था, भाभी अकेली छत पर खड़ी थीं। अर्जुन गया और चुपचाप उनके पास खड़ा हो गया। भाभी ने बिना देखे कहा, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मैंने संजो लिया है और शायद कभी भूल नहीं पाऊंगी। अर्जुन ने उनके हाथ में एक कागज का छोटा सा लिफाफा थमाया। क्या है ये? भाभी ने पूछा। बस एक छोटी सी कविता आपके लिए, अर्जुन बोला। भाभी ने लिफाफा खोला और पढ़ा। कुछ रिश्ते अधूरे सही मगर पूरे लगते हैं। कुछ लोग दूर होकर भी बहुत पास लगते हैं। भाभी मुस्कुराईं और उनकी आंखें भर आईं। अर्जुन, तुम्हें कोई बहुत खुशकिस्मत लड़की मिले जो तुम्हें पूरी तरह पाए। और फिर वो चली गईं। भले ही नेहा भाभी चली गईं, मगर अर्जुन की जिंदगी बदल गई थी। अब वो सिर्फ सपने देखने वाला लड़का नहीं रहा, अब उसमें समझदारी, गहराई और मोहब्बत की परिभाषा बस गई थी। कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, मगर फिर भी दिल के सबसे करीब रहते हैं। और अर्जुन के लिए भाभी हमेशा उसकी पहली मोहब्बत बनकर जिंदगी के किसी कोने में मुस्कुराती रहीं। कभी कभी कुछ रिश्ते मुकम्मल नहीं होते, मगर वो हमें अधूरा भी नहीं छोड़ते। नेहा भाभी चली गईं, मगर अर्जुन को वो सिखा गईं कि मोहब्बत सिर्फ पाना नहीं, कभी कभी सिर्फ महसूस करना ही काफ़ी होता है। और जिंदगी वो चलती रहती है, अधूरी यादों से भरे दिलों के साथ भी, क्योंकि कुछ लोग दूर होकर भी हमेशा हमारे बहुत पास रहते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो ऐसे ही एहसासों से भरी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए एहसास के साथ। दिल